काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। रामनगर में बंदरगाह द्वारा प्राइवेट कंपनियों को फ्रंट विलेज योजना के नाम पर किसानों एवं आम नागरिकों की जमीनों को औने पौने दाम पर हड़पने का मामला संज्ञान में आने पर स्थानीय लोगों द्वारा महापंचायत किया गया। लगभग 1000 आबादी वाला घर मिल्कीपुर से सटा ताहिरपुर, उस पर प्राइवेट कंपनियों को फ्रंट विलेज योजना के नाम पर कब्जा करने की कोशिश की गई और गाँव वालों को डराया धमकाया गया। बता दें कि 6 माह पहले भी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई थी, जिसमें लेखपाल राकेश सिंह द्वारा लोगों को डराया गया, पर किसानों ने तय कर लिया कि हमें अपनी जमीनें नहीं देनी है। अगर हमने अपनी जमीन दे दी तो हमारे बच्चों का क्या होगा, हम बेघर हो जाएंगे। इसके लिए कुछ भी हो हम लड़ाई लड़ेंगे। इसी बीच अखिलेश सिंह, चंद्र प्रकाश, आदित्य पांडे, वीरेंद्र कुमार, विद्याधर मौर्य, जितेंद्र कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। इस वक्त हम ताहिरपुर के बंदरगाह के पास मौजूद हैं, जो कि मिल्कीपुर से एकदम सटा हुआ है और यहाँ पर किसानों की जो ज़मीनें हैं वो सरकार, बंदरगाह केंद्रीय सरकार द्वारा जो है इसको कब्जा करने की कोशिश की जा रही है और उस पर जो है यहाँ के लोग प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। तो आइए इसी बीच यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो इसके लिए इस ज़मीन के लिए, अपने ज़मीन बचाने के लिए जो है लड़ाई लड़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उसी बीच यहाँ पे और भी सारे लोग हैं। आइए क्या है जो यहाँ की बंदरगाह की जो ज़मीनें हैं वो कितने हेक्टर में है और कितने हिस्से में जो यहाँ पर मौजूद है, क्या है ज़मीन का रेट और क्यों इस पर कब्जा किया जा रहा है प्राइवेट कंपनी द्वारा। तो आइए कुछ लोगों से कुछ बात करते हैं। जी जी, अपना नाम बताइएगा। तो चंद, आप उधर देखिए। हाँ, चंद प्रकाश मौर्य जी। हाँ बोलिए। क्या हुआ है, किस तरीके का आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? किस ये लिए? हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हमको कर्म 3 महीने का जो है समय दिया गया है। 15 दिन हमारा चला गया है, अब 75 दिन बचा हुआ है। ये हमारे हर विषय का दाम जो है 1,20,000 रुपया लगा रहे हैं, जबकि हमारी ज़मीनों की दाम जो है 50-60 लाख रुपये विषय है। और ये कहते हैं कि हम 4 गुना दे रहे हैं, तो 4 गुना का मतलब होता है कि कम से कम 1,20,00,000 रुपया विश्वा पड़ती है। सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि किसानों की जो है, किसानों के लिए और गरीबों के लिए जो है एक तरह से जो है उनकी मदद की जा रही है, पर आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है किसानों की ज़मीनों को कब्जा किया जा रहा है प्राइवेट कंपनियों द्वारा। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के लिए ही ज़मीनें जो है खरीदी जा रही है, क्योंकि भारत सरकार चाहती है जब भी अडानी अंबानी को ज़मीन देना होता है तो वो खुद खरीदना शुरू करती है। अडानी जी आसानी से 1 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया बिस्सा के ज़मीन ले लेते हैं। इसलिए इस तरीके से किसानों की। चलिए आप बताइए क्या ज़मीन का यहाँ रेट है और क्या है आप लोगों की मांगे? जो रोड की ज़मीन है वहाँ 50, 60, 70 लाख बिस्वा चल रही रोड पे। अंदर में जो है 25 लाख रुपया बिस्वा समथिंग ज़मीन यहाँ का है। गवर्नमेंट अपने तरीके से यहाँ मुआवजा किसानों को बना रहा है वो, ठीक है। ये जो सरकार की बात कर रही है, जुमलेबाजी केवल करते हैं कि नहीं भैया अपने तरीके से आप रेट बनाओ। यहाँ करणगो आ गया, लेखपाल आ गया, ये अपने तरीके से रेट लगा कर हम लोग को दे रही है, जो कि यहाँ का रेट ये है ही नहीं है। यहाँ का सर्किल रेट और क्या है आप लोग? यहाँ का सर्किल रेट बताओ ना। यहाँ ज़मीन 4 लाख लगभग समथिंग वो दे रहे हैं चौगुना में, जो कि मौजूदा हालत में यहाँ की ज़मीन कीमत 20 से 25 लाख अंदर गांव में है और रोड की ज़मीन कीमत लगभग 70-80 लाख है। होंगी यहाँ की पूरी जो लगभग 70-80 बीघा, 80 बीघा। तो उसमें बस्ती यहाँ बस्ती पूरा बसा हुआ है। तो किस कंपनी के द्वारा ये इसको जो है किया जा रहा है? ये बंदरगाह फ्रंट विलेज के नाम से ये यहाँ मोदी जी बनवा रहे हैं यहाँ पर। ये केंद्र गवर्नमेंट का ये प्लान है और ये ज़मीन बंदरगाह के लिए एक्वायर किया जा रहा है जी। अब आप लोग का क्या कदम होगा आगे? हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग जमीन नहीं देंगे। 2024 का चुनाव, लोकसभा चुनाव है और सरकार जो है वादे कर रही है कि जनता के लिए इतने सारे जो प्रोजेक्ट लाने की बात कर रही है, वहीं किसानों के लिए कर्जा माफ की बात कर रही है। क्या कहेंगे इस पर आप? हम लोग नहीं देंगे जमीन। देखिए ये हम लोग का पूरे गांव का मानना है कि भाई हम जमीन नहीं देंगे। सरकार देखिए चुनाव आ गया है, लोगों को अपने तरीके से मोटिवेट कर रहा है वो, ठीक है। चाचा आपने कहा कि 2 साल से आप केस लड़ रहे हैं, 2 साल से आप केस लड़ रहे हैं। केस में हम रिजवाइंडर दाखिल किए हुए हैं हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट कहा है कि बिना हमारे केस सुने, मतलब बिना केस सुने आप जमीन नहीं ले सकते। तो हमारी जमीन इस तरह सेफ है। मैं सभी से चाहूँगा, कानूनी तौर पे किस तरीके से आपने लड़ाई लड़ी है और अभी तक क्या रिजल्ट उसका मिला है? रिजल्ट अभी तो नहीं मिला। हम जब ले गए पहले तो हमें दाखिल किए कि हमको अभी डीएम चंदौली सुने नहीं,
SLRO ऑफिस सुना नहीं, लेकिन हमारी ज़मीन का रेट लगाने लगा। फाइल दाखिल कर दी? हाँ, फाइल दाखिल 6 महीने पहले का 8 महीने पहले कर दिया। तो उन्होंने सरकार को निर्देश दिया कि आप बताइए कि क्यों नहीं सुने। क्या होगा अगला कदम आप लोगों का? क्या राय बनाए हैं? क्या हम अगला कदम बनाए हैं कि हम किसी भी हालत में नहीं देंगे, क्योंकि ये बंदरगाह जो है ये सफल होने वाला नहीं है। और गंगा में पानी कहाँ है? केवल अपने मित्रों को देने के लिए मोदी सरकार ये प्राइवेट मॉडल पर कही है, और ज़मीन जब खरीद लेगी सस्ते मॉडल पर तो कहेगी कि चूँकि बन नहीं रहा इसलिए उनको दे देगी। अगर इनकी नीयत सही में बंदरगाह बनाने की होती तो इस सड़क के उत्तर तरफ की ज़मीन जो उनसे सटा है वो ले नहीं रहे हैं, क्योंकि बनारस एरिया में वो महंगी है और ये इसको सस्ते दाम पर ले रहे हैं। इसीलिए इतना जल्दी वो कार्यक्रम कर रहे हैं। एक सेकंड जी, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम अजय कुमार पांडे है जी। हम इस गांव में विगत 10 साल से 10 का करीब 14 साल हो गए जी। कितनी ज़मीनें हैं आपकी यहाँ पर, और क्या आप लोगों की डिमांड है सरकार द्वारा? जो प्राइवेट कंपनी, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर बंदरगाह जो है पूरी तरीके से बना हुआ है, उसके बावजूद ज़मीनों की ज़रूरत जो पड़ रही है, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? भाई जो बगल में दिया है, देखिए पहले तो ये था कि उनका एक ही ये है, वो बनारस की ज़मीन और चंदौली की ज़मीन। यहाँ ज़मीन में तो कोई अंतर नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कम काम करेंगे वहाँ ज़्यादा काम करेंगे, तो वैल्यूएशन में अंतर की। तो ये किसान ने इतने दिनों तक इसीलिए धैर्य रखा कि किसान के साथ उचित न्याय होगा। बगल में आप दे रहे हैं दुगना का चौगुना दे रहे हैं, और यहाँ किसान कुछ नहीं दे रहे। वो एक शहर का इलाका, कॉरिडोर का इलाका था, आप उसकी बात शहर का तो भी है जी। अभी रामनगर में भी आपका तोड़ा गया है, वहाँ पर भी जो लोगों को मुआवजा पूरी तरीके से मिला है नहीं मिला इसके बारे में नहीं कह सकते, पर आप लोगों का जो यहाँ पर जो ज़मीन को लेकर आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके लिए अगला कदम क्या उठाएंगे? अगला काम ये है कि यहाँ से बंदरगाह को आदमी चाहेगा कि बंदरगाह को किसी भी कीमत पर जमीन। अगर सरकार बात नहीं सुनती उसके बावजूद आप क्या करेंगे? अपना लड़ाई लड़ेगा, हड़ताल करेंगे, नहीं लड़ाई लड़ेगा। करेंगे। कई तरीका होगा, कानूनी भी होगा, जो अपने एक संघर्ष की लड़ाई वो भी करेंगे। क्या है आपका, क्या बोलना चाहते बताइए? हमारा ही है 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर जो बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं या गठबंधन की सरकार अगर आती है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो लड़ाई है बंदरगाह की ज़मीन को लेकर क्या है, क्या विचार है? बंदरगाह जो अधिकारी लोग रहते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि जो हमारा हो गया है, हमसे कोई मतलब नहीं, सब फ्लैट विलेज बिल्डर हैं, सब प्राइवेट रजिस्ट्री करवा रहे हैं। तो हम लोगों का थोड़ी थोड़ी ज़मीन है बसने के लिए ताहीपुर और मिल्कीपुर के, और ये जब हम लोग देंगे तो रहेंगे कहाँ? हम लोग की पुश्तैनी ज़मीन है, हम लोग इसी जगह रहेंगे, हम लोग नहीं देंगे कभी नहीं। कहाँ जाएंगे हम लोग? और जो है अधिकारी कहते हैं कि आपको नौगढ़ भेज दिया जाए, नौगढ़ भेज दिया जाए। हम लोग बोले कि नौगढ़ नोटिस मिली आप लोगों को? हम लोगों का नोटिस नहीं मिला है, कुछ भी नहीं। वो लोग कहते हैं कि मार करके पुलिस द्वारा आपको भगा दिया जाए। लेखपाल किसने कहा है? लेखपाल जो है, क्या नाम है उसका? क्या नाम है लेखपाल? पटेल, राकेश सिंह पटेल। वो आया कि जो है स्टेडियम पूरी फोर्स के साथ आएगा चंदौली में। तो बनारस चंदौली एकदम सटा है, एक घर दूसरे घर के सामने है। मान लीजिए तो बनारस का कहना है कि आप लोगों को मार के निकाल दिया जाएगा। हाँ, वो जो है जितनी जमीन थी उसको अवैध कर दिया। पुश्तैनी जमीन हम लोग स्टेट के जमाने के हम लोग के कागज है, कुछ भी नहीं है। हम लोगों की पुश्तैनी जमीन है, कोई मुकदमा कोई कुछ भी नहीं है। अधिकारी के यहाँ हम लोग डीएम के यहाँ गए। आपके पास जाते हैं, ये बताइए, ये जो जमीनें आप लोग आपके पूरे तरीके से आप लोग पे मुस्तैद हैं और सारे कागजात आप लोग? हाँ, यहाँ सारे बावजूद लेखपाल यहाँ कहते हैं कि बलपूर्वक अगर आप जमीन नहीं देते तो हाँ भाई साहब जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है सरकार द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं ऐसे लोगों पर, क्या कार्रवाई करना? हम लोग सरकार को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि किसी कीमत पे हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। हम रहने के लिए अपने के लिए आधा बीसा एक बीसा ये लोग पुश्तैनी ज़मीन अपनी रखे हैं, तो आधा बीसा एक बीसा हम लोग अपने मकान बनाने के लिए लिए हैं। जो दूर दराज से हम लोग बलिया से हैं, हम राम मोहन सिंह सभासद भी हैं अपने नगर का। तो किसी कारणवश थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करके यहाँ लिए कि काशी में बसा जाए, बनारस में बसा जाए। उस समय आज से 5 साल पहले 11 लाख रुपया बीसा ज़मीन लिए, आज उसका मुआवजा हमको मिल रहा है 4,80,000 रुपया। बताइए मरने के सिवा और आदमी कर क्या सकता है? तो हमारी सरकार से मांग है कि आप जो है सही निर्णय करके, और बाकी बनारस में जगह बहुत है, काफ़ी जगह है, उसको एक्वायर करिए। हाँ, उससे अधिक कम पड़ेगा तो फिर आप आइए इधर। नहीं, जमीन नहीं देंगे ना है?
तो आप लोगों का आखिरी फैसला है कि आप लोग जमीन नहीं देंगे? हाँ, आखिरी फैसला है कि लड़ाई करेंगे, जमीन नहीं देंगे, लास्ट तक जमीन नहीं देंगे हम लोग। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ के जो लोग किसान हैं वो पूरी तरीके से उग्र हो चुके हैं। उनकी ज़मीनों को जो है कब्जा किया जा रहा है पूरे तरीके से जो है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, इनको थोड़ा सा कैमरा इधर दिखाएगा, लोग भी है, बूढ़े बच्चे सभी लोग हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो है पूरे तरीके से लोग जो है एक योजना बना चुके हैं कि हम सरकार को जो है इस तरीके से अपनी ज़मीन नहीं देंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे। तो देखता ये है कि आगे कितनी दूर तक ये लड़ाई जाएगी और कहाँ तक ये सरकार इनकी बात सुनती है। तो बने रहिए डेनकासी के साथ। मोहम्मद इरफान, वाराणसी से।